हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का कोण क्या है, विचलन कोण क्या होता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है हेडिंग नोट कर लेंगे प्रिज्म। अब ये प्रिज्म होता क्या है तो और इसकी परिभाषा क्या है, तो ध्यान देंगे। ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 जो है आयताकार होता है तथा 2 जो है त्रिभुजकार पृष्ठ होते हैं। ऐसे पृष्ठ को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। मतलब प्रिज्म में जो है 3 जो है क्या होते हैं? आयताकार होते हैं और 2 क्या होते हैं? त्रिभुजकार होते हैं। तो लिखेंगे आपका ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति ऐसी आकृति जिसमें 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 3 आयताकार, जिसमें 3 जो है क्या हो? आयताकार तथा 2 त्रिभुजकार क्या लिखेंगे? ऐसी आकृति जिसमें 3 जो है आयताकार तथा 2 जो है त्रिभुजकार पृष्ठ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रिज्म कहते हैं। उसे प्रिज्म कहते हैं। कितना आसान है। ऐसी आकृति जिसमें क्या हो? 3 आयताकार हो तथा 2 क्या हो? त्रिभुजकार पृष्ठ हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। अब इसका दूसरा परिभाषा भी समझ लेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब कहेंगे किसी कोण पे झुके, क्या कहेंगे? किसी कोण पे झुके 2 समतल पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे किसी कोण पर झुके, किसी कोण पे झुके 2 समतल पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। किसी कोण पे झुके 2 समतल पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कितना आसान है। इसको 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो पहला तो परिभाषा बहुत आसान है। ऐसी आकृति जिसमें 3 जो है आयताकार हो और 2 क्या हो? त्रिभुजकार पृष्ठ हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। दूसरा क्या है? किसी कोण पे झुके 2 समतल पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर प्रिज्म कैसे बनाया जाएगा? प्रिज्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक जो है क्या खींचा जा रहा है? आयतकार। पहला आयतकार ध्यान से देखेंगे। अब एक आयतकार जो है पृष्ठ खींचा गया। अब यहाँ से इसको मिला लिया गया। एक त्रिभुज भी आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से इसको मिला लेंगे। यही क्या बन गया? प्रिज्म बन गया। अब यहाँ देखिए क्या इसमें 3 आयत है, तो एक आयत तो आपको यह दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला आयत एक हो गया और एक यहाँ से 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, मतलब एक आयत इसमें दिखाई दे रहा है और एक आयत जो है इधर दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितने आयत दिखाई दे रहे हैं? तो इसमें जो है 3 आयत जो दिखाई दे रहे हैं और 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज जो है नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये जो आकृति बना है, इस आकृति का नाम क्या है? प्रिज्म है। और यहाँ पे ध्यान देंगे अपवर्तक जो पृष्ठ होते हैं, जो अपवर्तक पृष्ठ पे बने कोण को क्या कहा जाता है? प्रिज्म का कोण कहा जाता है। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये क्या होगा? प्रिज्म का जो है कोण हो जाएगा। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ पर, इसके आगे यहाँ लिख लेंगे कि अपवर्तक पृष्ठ पर बने कोण को, अपवर्तक पृष्ठ पर लिखेंगे, अपवर्तक पृष्ठ पर बने कोण को।
अपवर्तक पृष्ठ पर बने कोण को क्या कहते हैं? बने कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लिखेंगे इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर प्रिज्म का कोण का सूत्र अगर पूछा जाए कि प्रिज्म का कोण का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रिज्म का कोण ए बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का जो कोण होता है वो किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। और ए किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा R1 + R2। तो R1 का नाम क्या है? अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पहले पृष्ठ पे अपवर्तन कोण और दूसरा का जगह दूसरे पृष्ठ पे जो है अपवर्तन कोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा और ये प्रिज्म की आकृति भी समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 त्रिभुज है और इसमें जो है 3 जो है क्या है? आयत। एक आयत तो बड़ा दिखाई दे रहा है, एक इधर से दूसरा हो गया, एक इधर से तीसरा। तो 3 आयत और 2 त्रिभुज से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विचलन कोण क्या होता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो लिखेंगे यहाँ पर विचलन कोण क्या होता है। तो बहुत आसान है। अब इसका भी परिभाषा को समझ लेते हैं। विचलन कोण, तो विचलन कोण की परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे विचलन कोण का कि आपतित किरण और निर्गत किरण, ध्यान देंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। किसके किसके बीच में? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो अब इसका उत्तर लिख लेंगे कि प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लिखेंगे इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। डेल से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। तो इसको 2 बार पढ़िएगा, परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। जैसे एक प्रिज्म है, प्रिज्म का एक हिस्सा है जो ऊपर चित्र में देख रहे थे त्रिभुज बना था। तो मान लीजिए प्रिज्म है और ये प्रिज्म पे जो कोण जो प्रकाश की किरण आती है उस किरण का नाम क्या होता है? आपतित किरण होती है। जब प्रकाश किरणें इसके अंदर जाती है तो सीधा हो जाती है और सीधा होकर के ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है। तो जो किरण आती है उस किरण का नाम क्या है? आपतित नाम है। क्या है? आपतित नाम है। और जो निकलती है उसको क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया? आपतित किरण। अब ये आपतित किरण को जब आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इधर से जो निर्गत किरण से इधर से आएगा तो यहाँ जो कोण बनेगा, यह जो कोण बनता है इसी कोण को क्या कहा जाता है? इस कोण को डेल कहा जाता है। मतलब इस कोण का नाम है विचलन कोण। किसके किसके किरण के बीच बना है? तो आपतित किरण और क्या है? निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो ये 2 आगे जब बढ़ाएंगे और इसको आगे आकर मिलाएंगे, यहाँ पे जब मिलेगा तो जो कोण यहाँ बनता है इस कोण का नाम क्या होता है? विचलन कोण होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि विचलन कोण किसके बीच बनता है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है।
तो समझ लिए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाइएगा और इधर निर्गत किरण के आगे बढ़ाएंगे। जहाँ कोण मिलेगा वही कोण जो है क्या है, विचलन कोण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्पतम। क्या पढ़ेंगे, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतन विचलन कोण, इसका दो नाम है, अल्पतन विचलन कोण कह सकते हैं, विचलन कोण, या न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम लिखेंगे यहाँ पर विचलन कोण। तो यहाँ दो परिभाषा जो देख रहे हैं क्या हैं, यहाँ दो हेडिंग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्पतम विचलन कोण कहिए या न्यूनतम विचलन कोण कहिए, दोनों का परिभाषा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी दो परिभाषा चाहे बना सकते हैं। क्या पहला परिभाषा होगा कि किसी प्रिज्म के लिए निश्चित आपतन कोण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को ही क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे किसी, परिभाषा को यहाँ लिखेंगे किसी, बहुत आसान परिभाषा है, किसी प्रिज्म के लिए, किसी प्रिज्म के लिए निश्चित आपतन कोण, क्या कहेंगे यहाँ पर, निश्चित आपतन कोण, निश्चित आपतन कोण, निश्चित आपतन कोण, निश्चित आपतन कोण का मान क्या होता है, निश्चित आपतन कोण का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम माने कम होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। तो इस न्यूनतम, ध्यान देंगे, इस न्यूनतम क्या कहेंगे, इस न्यूनतम विचलन कोण को क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो लिखेंगे इस न्यूनतम विचलन कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे ध्यान देंगे, इसे डेल यम से प्रदर्शित करते हैं, किसे, डेल यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार और परिभाषा को समझेंगे, प्रदर्शित करते हैं कैसे लिखें, परिभाषा समझेंगे। किसी प्रिज्म के लिए, माने कोई प्रिज्म है और उसके निश्चित जो आपतन कोण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, क्योंकि वहाँ पे मान जो है बहुत कम होता है। देखिए ध्यान से, यह मान जो बना है, यह मान क्या है, बहुत कम होता है। जब मान बहुत कम हो जाता है तो उस मान को ही क्या कहा जाता है, अल्पतन विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको कैसे निकाला जाता है, अल्पतन विचलन कोण कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए नीचे जो है इसका सूत्र बताया जाएगा, और सूत्र से जो है चाहे तो इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसका सूत्र है अल्पतम विचलन कोण का, अल्पतम विचलन कोण का सूत्र होता है, अल्पतम विचलन कोण किसे दिखाएंगे, डेल यम से। तो डेल यम बराबर होता है I1, ध्यान देंगे, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये सूत्र क्या है, डेल यम का सूत्र है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस क्या है, R2 है। तो ये I1 कहाँ पे है, ध्यान दीजिए, यह पहला जो कोण ऊपर देख रहे हैं इसका नाम I1 है। क्या नाम है, I1 है, और इधर का नाम क्या है, R1 है। यह क्या है, I2 है, और यह जो है अंदर का R2 है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाइएगा। यह I1 R1 I2 R2 है। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 का नाम क्या है, तो यह जो है क्या है, अपवर्तन आपतन कोणों का, क्या कहेंगे, आपतन कोणों का योग, इसको कहेंगे अपवर्तन कोणों का योग के अंतर को अल्पतन विचलन कोण कहा जाता है। तो डेल यम का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। और यहाँ से जो है अल्पतन विचलन
कोण का सूत्र जब आपको याद रहेगा तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र का निगमन किया जाएगा तो इसी सूत्र का प्रयोग करके जो है निगमन किया जाएगा। तो इसका एक बार परिभाषा दूसरा समझ लेंगे, कैसे बोलेंगे, आपतन कोण का जो है योगफल, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण के योगफल के अंतर को अल्पतन विचलन कोण कहते हैं, इसे डेलियम से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या पढ़े हम लोग, प्रिज्म पढ़े और विचलन कोण पढ़े और अल्पतन विचलन कोण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा सरल भाषा में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।